हेलो स्टूडेंट, एग्जाम बहुत नज़दीक है और ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है। हर एक साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्विज। पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए और देखिए आपको कितना स्कोर आता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो क्विज है इसमें हम लोग चैप्टर को रिवाइज भी करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बिना मुझे बताए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर टिक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया है आपका। तो केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट का वो राइट हैंड साइड एलिमेंट का बराबर होगा, तब वो इक्वेशन बैलेंस होता है। तो देखिए पहला में क्या है, इधर दो हाइड्रोजन एटम है। जब H2 लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है H प्लस H, दो हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन भी दो है, यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन एक है, तो इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है। अब एक ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। दो हाइड्रोजन है, टू जब हम लिखते हैं इसका टू, इसका मतलब ये हुआ कि आप दो दूना चार, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब फोर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे देखें तो फोर हाइड्रोजन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है, तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो चूंकि ऑलरेडी मैंने इस एमसीक्यू में इसका आंसर जान लिया, इसका मतलब ये अदर ऑप्शन भी गलत होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है। इस तरह से हमने रिवीजन किया एक सिंपल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। आप इसी तरह की किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विथ वाटर गिविंग यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या एक डिकम्पोजिशन है? नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, तो ये ब्रेक डाउन होता है। एक बड़ा सा कंपाउंड ब्रेक होकर छोटे छोटे कंपाउंड बनाते हैं, तो ये हम ब्रेक डाउन है? नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन अनदर सिंपल मॉलिक्यूल्स और ये कॉम्प्लेक्स एक बड़ा एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जहाँ पे कोई चीज दो छोटे छोटे मिलकर के कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक आंसर जान लिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड। जो हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं? नहीं, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब होता है हीट इनसाइड लेते हैं। जब रिएक्शन होता है तो इनसाइड हीट रिएक्शन लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो करेक्ट आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट। एग्जिट क्या एग्जिट हो रहा है? थर्मस, थर्म। थर्म मतलब होता है हीट। तो हीट क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहे हैं, वैसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने जस्ट पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। आप वीडियो को पॉज करें और एनालाइज करें ऑप्शंस का और टिक करें क्या सही है। पहला ऑप्शन जिंक प्लस यूएसओ4 जेरसो4 प्लस यू। ये देखिए ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो एग्जाम्पल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये इसका सही आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक हो रहा है और छोटे छोटे कंपाउंड बन रहा है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी तरह से पूछा गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। एक होता है आप डिकम्पोज कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ हीट, जिसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये एग्जाम्पल है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का। ओके। एक होता है जब आप ब्रेक करते हो विथ हेल्प ऑफ टेम्परेचर और लाइट, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। जो आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड को क्या होता है, जब सनलाइट में रखते हैं तो ब्रेक होकर सिल्वर बनता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पे वाटर जो है ब्रेक होता है विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से हमने ये चैप्टर को पूरा रिवाइज किया है विथ हेल्प ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। ये देखिए ये एग्जांपल किस चीज का है, एक एसिड रिएक्ट करा बेस से बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर, तो ये एग्जांपल है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5। इन दिस रिएक्शन आयरन combining with copper sulfate forming FeSO4 and Cu। ये किस चीज का एग्जांपल है? आयरन इज reduced, oxidized, neither oxidized nor reduced, both oxidized and reduced। और वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं, समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि आयरन होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, इसका मल्टीपल डेफिनेशन होता है और ये बनाता है FeO। जब ये आयरन कंबाइन करता है
एक तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फिर जब Fe जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका सारा उल्टा आप रिडक्शन से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब ये रिवर्स करेगा तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ये आयरन जो है गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और Fe बनाएगा तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। इनिशियली Fe जो था एक एटम था, एटम में क्या होता है, 0 होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे FeSO4 हो गया तो Fe में क्या हो गया, डबल चार्ज हो गया, तो Fe क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। मतलब Fe ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और ये बनाया है FeSO4। सिमिलरली आप देखेंगे कॉपर, कॉपर यहाँ पे किस स्टेट में था, यहाँ पे था +2 के स्टेट में, और यहाँ भी हो गया कॉपर एलिमेंट जो कि 0 होता है, तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Fe ऑक्सीडाइज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जहाँ पे दो मेटल जो होता है, दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। आप इसका आंसर बैक से भी देख सकते हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल है, नहीं आप देख सकते हैं काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन है, तो हमारा ये सब गलत आंसर है। ये क्या है, यहाँ पे तो एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, जिंक जो है ये जिंक जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाती, ये भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सिल्वर ने डिस्प्लेस किया है सोडियम को, बनाया है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम जो है डिस्प्लेस किया है Ag को और बनाया है NaNO3। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ रस्टिंग। अभी रस्टिंग आप देखेंगे तो रस्टिंग में क्या होता है, जो आयरन होता है ये रिएक्ट करता है हवा से और बनाता है ऑक्साइड। ओके, तो ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया है, चूंकि कॉम्बिनेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना उस रिएक्शन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन नहीं है, डिकम्पोजिशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है सी। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक जो कि मेटल है रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बनाता है, ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a chemical reaction equation which show only reactant and product is called बैलेंस, स्केलेटल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ओनली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही आप दिखा रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वैसे रिएक्शन को ऐसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन ओनली, वाटर ओनली, ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तो हमारा ऑप्शन गया, नहीं है जरूरत। ऑक्सीजन ओनली नहीं होता है, इसमें होता है दोनों चाहिए। मोस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, मोस्ट मतलब क्या हो गया, वाटर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जिन लोगों का 10 आउट ऑफ 10 आया है, इसका मतलब उनका ये चैप्टर काफी अच्छा है। यदि आपको 9 या 8 9 आया है तो ओके, बट यदि आपका मार्क्स बिलो देन 5 आया है तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसको अच्छे से आना ही चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूंगी सेम चैप्टर के साथ, ताकि आपका प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फाइनली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।